नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। समुद्र किनारे घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके दिमाग में नीला आसमान, चारों तरफ नीला पानी, सरसराती तेज हवाएं, सुनहरे समुद्री तट और नारियल के घने जंगल आएंगे। और जो नाम दिमाग में आएगा वो मालदीव का आएगा। हिंद महासागर में बसा ये देश 1200 से ज्यादा द्वीपों का समूह है और इस देश की अर्थव्यवस्था अधिकतर पर्यटन के भरोसे ही चलती है। भारत में भी मालदीव जैसी ही एक जगह है, लक्षद्वीप। भारत सरकार अगर चाहे तो मालदीव की तर्ज पर भारत के लक्षद्वीप को भी ऐसे ही प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है। भारत का लक्षद्वीप खूबसूरती के मामले में मालदीव से किसी भी मायनों में कम नहीं है। हालांकि अभी ऐसी कई रुकावटें हैं जिसकी वजह से भारत के लक्षद्वीप को अब तक एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित नहीं किया जा सका, और वो है लक्षद्वीप में शराब पर पाबंदी और साथ ही लक्षद्वीप तक अच्छी कनेक्टिविटी की कमी। अगर भारत सरकार इन दो बड़ी रुकावटों को दूर कर लेती है तो सरकार लक्षद्वीप को मालदीव की तरह ही दुनिया में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है। पर्यटन किसी भी देश के लिए एक वरदान होता है, जहां उस देश को बिना कुछ बनाए या एक्सपोर्ट करे विदेशी मुद्रा का लाभ होता है, और इस प्रकार से पर्यटन से उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। मालदीव और भारत के लक्षद्वीप में काफी समानताएं हैं, और जिस तरह मालदीव में पर्यटन उस देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक उसी तरह लक्षद्वीप भी विकसित किया जा सकता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में लगभग 80% योगदान पर्यटन का होता है और इस देश की जीडीपी का 27% हिस्सा पर्यटन से ही आता है। हालांकि अगर मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप को भी एक विकसित पर्यटन केंद्र बनाना है तो इसके लिए भारत सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बता दें कि अभी लक्षद्वीप में मदिरा यानी शराब पर पूरी तरह पाबंदी है और आप बाहर से भी लक्षद्वीप में शराब लेकर नहीं जा सकते। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में एक कानून के माध्यम से लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध लगाया था, और इसका कारण बताया गया था कि सरकार वहां पर मानव संसाधन का विकास करना चाहती है। सरकार के इस प्रतिबंध के बाद ये तो ज्ञात नहीं हो सका कि वहां पर मानव संसाधन का विकास कितना हुआ है, लेकिन इस प्रतिबंध की वजह से भारत को लाखों डॉलर्स का नुकसान अवश्य हो चुका है। लक्षद्वीप में शराब प्रतिबंधित होने का एक अन्य कारण ये भी है कि वहां की लगभग 97% जनसंख्या मुस्लिम धर्म का पालन करती है, और इसीलिए वहां के लोग शराब का विरोध करते हैं। लक्षद्वीप की जनता न तो खुद शराब पीती है और न ही किसी दूसरे के शराब पीने का समर्थन करती है। इसीलिए दुनिया के अधिकतर सैलानी घूमने के लिए लक्षद्वीप की बजाय मालदीव का रुख करते हैं। मालदीव भी एक मुस्लिम देश है, लेकिन एक विकासवादी देश होने के नाते वहां के लोग शराब पर प्रतिबंध लगाने जैसे संकुचित मानसिकता से ऊपर उठ चुके हैं। उधर लक्षद्वीप के लोग इतने रूढ़िवादी हैं कि वे किसी सैलानी के स्विम सूट में तैरने पर भी अपनी आपत्ति जताते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सही से बाकी दुनिया से कनेक्ट भी नहीं। लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट सिर्फ अगाती द्वीप पर है, और वो भी सीधे तौर पर किसी अन्य देश से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कोच्चि से वहां के लिए फ्लाइट लेनी पड़ती है। यानी अगर किसी विदेशी नागरिक को लक्षद्वीप जाना है तो उसे पहले कोच्चि जाना होगा, फिर वहां से लक्षद्वीप जाना होगा। अगर भारत सरकार इन सभी रुकावटों को दूर करने के लिए भविष्य में बड़े कदम उठाती है तो इससे न सिर्फ लक्षद्वीप को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय लोगों के लिए नौकरियां भी पैदा होंगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।